Hello, Namaskar. I'm Pooja Samant, journalist, and she's Aditi Govitrikar, Dr. Aditi Govitrikar. She's a doctor and a psychologist too. And it's a matter of fact that in 2001, she has been chosen as the first Mrs. World. So हम सभी के लिए ये बड़े गौरव की बात है। आज वो हमारे साथ है। उन्होंने आगे चलकर एक्टिंग में अपना नाम किया, साइकोलॉजिस्ट, एज ए साइकोलॉजिस्ट भी उन्होंने अपना काम इनिशियली जारी रखा और एज ए डॉक्टर भी। कहना ना चाहिए कि वो टीनेजर बच्चों की माँ भी है। उनकी खूबसूरती देख के, उनका फिटनेस देख के इस बात पे यकीन नहीं होता, पर वाकई इस बात में सच्चाई है। आज हम उनसे कुछ करियर की बातें करेंगे, उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में बात करते हैं। तो आइए मिलते हैं अदिति से। हाय अदिति। हेलो पूजा, थैंक यू। आपका इंट्रोडक्शन बहुत ही अच्छा रहा। अच्छा लगा आपसे बात करने में एंड आई लुक फॉरवर्ड टू आवर इंटरव्यू। यस यस। अदिति, हम सबसे पहले बात करते हैं आपके लेटेस्ट प्रोजेक्ट के बारे में। जी। इस वक्त आपका OTT पे बहुत अच्छा काम चल रहा है जी। तो कैन यू टेल अस मोर अबाउट इट? या श्योर। सो मिसमैच 3 जस्ट रिलीज्ड अ मंथ बैक। ये सीजन 3 था इस मिसमैच का। सो इट वाज अ ग्रेट फीलिंग के लोगों ने पसंद किया, तभी तो सीजन 3 भी आया। इसके अलावा लाइफ हिल गई नाम की एक सीरीज़ जो हॉटस्टार पे रिलीज़ हुई 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले, जिसमें विनय पाठक जी है, तुषा कपिला, दिव्येंदु, तो बहुत अच्छे एक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला। रिसेंटली जस्ट 10 डेज बैक मैंने एक नए फॉर्मेट के लिए शूट किया और वो फॉर्मेट है हॉरिजॉन्टल। तो शूट भी वही फॉर्मेट में होता है, ऑब्वियसली दैट इज़ फॉर अ मोबाइल। तो रिलीज़ करके एक ऐप है जिसके ऊपर तेरी मेरी लव स्टोरी नाम की कहानी जो है, उसके लिए मैंने शूट किया। वो अभी 10 दिन हुए। सो आई थिंक इट विल रिलीज़ इन अनदर 10-15 डेज। तो काम तो चल ही रहा है। मिसमैच आपने इसका 3रा सीजन किया, जी। तो एनी पर्टिकुलर थिंग दैट यू रियली इंस्पायर्ड टू डू दिस शो? सबसे पहले मुझे जब अप्रोच किया था पंचमी घावरी जो कास्टिंग डायरेक्टर है, इन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला था कि ये ऐसा ऐसा रोल है एंड नेटफ्लिक्स पे है। सो मेरे लिए नेटफ्लिक्स वाज द फर्स्ट टाइम, मैंने नेटफ्लिक्स पे कभी काम नहीं किया था तब तक। एंड द सेकंड थिंग वाज रोहित सराफ की माँ का रोल था। एंड आई रिमेंबर रोहित सराफ फ्रॉम स्काई इज पिंक, क्योंकि उसमें प्रियंका चोपड़ा ने उनके माँ का रोल अदा किया था। तो आई सेड इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी एंड द स्टोरी वाज फैंटास्टिक। इट इज़ वेरी न्यू एज, तो जो बच्चे हैं उनको ये सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है एंड दैट्स व्हाई आई सेड यस। कुछ क्या आपको रोल के लिए, कैरेक्टर के लिए कुछ प्रिपरेशन करना पड़ा? इतना ज़्यादा नहीं था क्योंकि काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सा कैरेक्टर था। ऑफ कोर्स इमोशंस थे उसमें, क्योंकि इसके जो पति है तो ही हैज़ अ रोइंग आई, तो उसके वजह से इनका ब्रेकअप हो चुका है। एंड देन शी हैड टू लेट गो ऑफ द बॉयज़, जो उसके 2 बच्चे दिखाए हैं, रोहित एंड द यंगर ब्रदर, क्योंकि शी हैड टू मेक हर करियर एंड शी टू बिल्ड हर सेल्फ, सो टू से। लेकिन शी केप्ट द रिलेशनशिप गोइंग विद द फैमिली ऑल्सो। तो ये इसके अलावा बाकी जो है रोल या जो पार्ट है, दैट वॉज नॉट वेरी कॉम्प्लेक्स, सो टू से। ओके। हाँ। रोहित सराफ इज अ न्यू एज एक्टर, यस। है ना? आप अभी सीनियर कलाकार बन चुकी है। तो हाउ इज वर्किंग विद न्यू जनरेशन? कैसे आप जेल होती हैं? वेल, फर्स्ट टाइम तो नहीं रहा कि छोटे या मेरे से यंगर जनरेशन के साथ मैंने काम किया है, क्योंकि इन विचएवर फिल्म, जो भी फिल्म में की है, उसमें थोड़े लोग तो छोटे होते ही हैं, थोड़े बड़े होते हैं। तो ये तो मतलब इट्स अ स्केल, ऐसे एक्सट्रीम तो कभी अभी तक हुआ नहीं है। सो एक अच्छी बात ये थी कि जो मिसमैच के ज़्यादातर कैरेक्टर्स थे वो ऑल वर 20-21 उस एज के थे। तो वो मज़ा आया क्योंकि उनका एनर्जी लेवल, उनका हंसी मजाक, एक दूसरे का पैर खींचना, एंड इन दैट वी ऑल्सो यूज्ड टू एंजॉय, वी ऑल्सो यूज्ड टू सिट विद देम एंड वी यूज्ड टू एंजॉय। सो इट वाज ग्रेट फन। जुगल हंसराज प्लेज माय हस्बैंड इन इट, ही प्लेज रोहित्स फादर। तो जुगल को काफ़ी सालों के बाद में मिली। सो इट वाज अ ग्रेट इंटरेक्शन विद हिम एज वेल, क्योंकि वो तो अभी न्यूयॉर्क में रहते हैं, तो इस शूट के लिए वो आए थे स्पेशली। एंड या वी ऑल यूज्ड टू सिट एंड हैव फन। कुछ और भी कर रही हैं आप वेब शोज में आने वाले अपकमिंग में, या कोई आप फिल्म ऐसी कर रही हो जिसके बारे में आप
रियली बताना चाहिए? अभी तो वो रिलीज जो है वो ही मैंने शूट किया है. नाउ टॉक्स आर गोइंग ऑन, बट जब तक वो होता नहीं है तब तक बात करना तो इट्स नॉट फेयर टू एनीबडी. तो जब आएगा तब मौका हम डेफिनेटली बात करेंगे. अदिति, हमने ये नोटिस किया है कि आपने सिलेक्ट काम किया है. अदिति, हमने देखा है कि कुछ कलाकार ओवर एक्सपोज होते हैं, बहुत सारा काम करते हैं. इन योर केस वी हैव सीन यू इन few characters, few roles. It may be on films or on OTT platform. तो इसके पीछे भी कोई वजह है? ऐसा है कि एक्टिंग मेरा फोकस नहीं रहा था पहले. मॉडलिंग पे फोकस किया. आई वॉज द टॉप मॉडल. सब टॉप जो डिज़ाइनर्स थे उनके लिए वॉक किया. उसके बाद में मैं साइकोलॉजिस्ट बनी तो उस पर फोकस किया. इसके अलावा अब जैसे 2 साल हो गए, आई हैव लॉन्च माई ओन मार्वेलस मिसेस इंडिया. तो जो ब्यूटी पैजेंट है एज अ फाउंडर, तो वो स्टार्टअप हो गया, तो उस पर फोकस करना पड़ता है. तो फुल्ली जो हम जहाँ पे हम फोकस करेंगे वहीं पे एनर्जी जाती है. आई एन्जॉय एक्टिंग, लेकिन सिर्फ एक्टिंग मैंने कभी किया नहीं. दैट्स व्हाई मे बी यू सीन मी मच लेसर ऑन बिग स्क्रीन. आपके मॉडलिंग के करियर के ऊपर हम जाएंगे, लेकिन साथ साथ ये भी जानना चाहूँगी कि तकरीबन 15-20 साल तो हो गए आपको एक्टिंग में, है ना? यस यस. तो क्या आपको मेजर चेंजेस नजर आते हैं एक्टिंग के फील्ड में, फिल्म्स के मेकिंग में, माहौल में? जी, आई थिंक अब बहुत ऑर्गेनाइज हो गया है. जैसे पहले मैंने जब शुरू किया था फिल्मों में काम करना, तो द वाइब वाज वेरी डिफरेंट. अब वाइब बहुत अलग है. तभी इतना ये नहीं था कि इतने ही दिन में शूट करना है, ये आज इतने सीन होने चाहिए. कभी लॉट ऑफ टाइम्स वी यूज्ड टू जस्ट शूट फॉर 1 सीन एंड गो होम. लेकिन अब बहुत उसमें बहुत ऑर्गेनाइजेशन जैसे आ गया है. वी गेट अ बाउंड स्क्रिप्ट जो पहले नहीं मिलती थी. कई बार राइटर वहीं पे बैठ के सीन लिख के दे देते थे. इट हैड इट्स ओन चार्म. अब इट्स बाउंड, सो यू नो एग्जैक्टली व्हाट यू हैव टू डिलीवर, एंड इट्स अ वेरी क्लीन क्लियर डिमार्केशन के चलो 40 डेज में फिल्म शूट करनी है या OTT सीरीज इतने महीनों में ख़त्म हो जाएगी. अर्लियर फिल्म्स के शूट 1 साल चलता था, कभी 6 महीने चलते थे, 7-8 महीने. तो इट यूज्ड टू बी अ लॉट मोर लाइक दैट. अभी बहुत ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म भी आ गया है. So it's better? Like I said, both have its charm. Both of the ways of working has its charm, because तभी फैमिली टाइप का माहौल ज़्यादा होता था. जैसे मेरे स्पॉट बॉय दादा थे, वो सीनियर थे काफ़ी, तो ही यूज्ड टू कॉल मी बेटा बेटा आप क्या खाओगे, फ्रूट खा लो. अब वो नहीं होता. अब इट्स वेरी लाइक वर्क कि ठीक है मैम आप बोल दो एंड यू नो ही विल गो एंड गेट इट. तो अपने आप जो वो भाव होता है वो इतना अब नहीं रहा, बिकॉज अगेन इट्स वेरी वेरी प्रोफेशनल. इट्स वेरी वेरी यू नो टू द पॉइंट. अदिति, आपने पास में फियर फैक्टर एंड बिग बॉस जैसे बड़े शोज किए जी ना? जी. तो उन शोज में कैसा रहा काम करना, और खासकर जहाँ तक फियर फैक्टर की बात है, काफी स्टंट्स अलग अलग जी होते हैं. जी जी. हम लोगों ने 31 स्टंट्स किए, टोटल 32 थे. आई वाज द फाइनलिस्ट, तो लास्ट वाला मेरा रह गया. लेकिन या आई थिंक मुझे एडवेंचर स्पोर्ट्स बहुत पसंद है, पहले से पसंद थे. एंड व्हेन दिस अपॉर्चुनिटी केम, जो मुझे ऑफर की गई कि चलो तुमको इतने स्टंट्स एक साथ में करने मिलेंगे, आई सेड या, आई मीन दैट्स वंडरफुल. क्योंकि where in life will I get such opportunities, right? Like crossing the buildings at 17th floor or cycling across, पानी में डूबना, आग, प्लस कीड़े मकोड़े. तो all these fears जो होते हैं हमारे मन में, एक ह्यूमन बीइंग के मन में, वो पूरे वो लोग टारगेट करके उस पे उन लोगों ने स्टंट बनाया हुआ होता है. सो आई सेड या, आई वुड लव टू, क्योंकि लाइक आई सेड आई लव एडवेंचर, आई लाइक एड्रेनालिन. That was a lot of fun. Big Boss, I still don't know why I did it, क्योंकि उन्होंने भी मुझे कहा था कि तुम मेलोड्रामेटिक हो नहीं, इतना मतलब ड्रामा वामा नहीं क्रिएट करोगे. तो आई सेड, मैंने ऐसे मजाक में उनको कहा था कि फियर फैक्टर सीजन 1 में मैंने पार्टिसिपेट किया था एंड द प्रोडक्शन हाउस वाज द सेम. तो मैंने उनको बताया था कि मुझे बिग बॉस में ले लेना आप, और फर्स्ट वीक में तो मैं निकल जाऊंगी ऐसे भी, बिकॉज आई डोंट डू ड्रामा. तो दिस ऐसे थोड़ी होता है, इट्स नॉट इन योर हैंड एंड ऑल, एंड इट इज नॉट इन आवर हैंड ईदर. सो ऐसे ठीक है. फिर सीजन 2 का नहीं, सीजन 3 में कॉल आया कि तुम जाना चाहोगी. सो ऐसे हाँ चले जाते हैं, देखते हैं क्या होता है. तो दैट वाज क्वाइट एंड इट वाज वेरी डिफिकल्ट. आई मीन इट वाज अ लॉट मोर डिफिकल्ट stay for I was in for 77 days out of the 84 days. हाँ, मुझे बाहर आना था 1 हफ्ते में, लेकिन वो हुआ नहीं.
somehow. That was Big Boss was a lot more difficult than Fear Factor. हाँ, it was quite an insight. There aren't any stunts. I mean, it's emotional drama. It is emotional drama plus जो व्यक्ति जैसा बाहर हमें पता होता है वो अंदर जाके पूरा ही मतलब it was shocking कि how can this person be the same person I know from outside. And yes, one thing I will definitely say कि तब people didn't go in with this thing कि मुझे ये करना है गेम्स खेलना है, मैं स्ट्रैटेजी करके जाऊंगा, क्योंकि it was a lot new, तो लोगों को पता नहीं था. आई थिंक सीजन 4 से ये सब शुरू हुआ कि मैं ये करूंगा तो टीआरपी रहेंगे मेरे ऊपर, यू नो कैमराज रहेंगे तो आई विल स्टे इन एंड ऑल दैट. तो सीजन 3 तक लोग अपने दे यूज्ड टू प्ले देमसेल्व्स, तो ऐसे कोई प्लान करके नहीं आया था कि ऐसा करूंगा वैसा करूंगा. तो आई थिंक दैट वाज अ लिटिल मोर प्योरर फॉर्म, बट इवन दैट वाज वेरी वेरी ट्रॉमेटिक. So yeah. क्या अपनी फ्यूचर में अगर आपको बिग बॉस के लिए ऑफर आती तो will you do? I'll definitely do it क्योंकि आप with the knowledge you know you become smarter. Plus I did my psychology after Big Boss. So now I think with the knowledge that I have, and I'm not claiming that I know human minds because I just feel कि जितना you feel that you know less. It's like that. The more you think you know, the less you know. तो मजा तो आएगा, but I think now it's become a little more dirty. So Right. that I don't know whether I mean I don't know. Let's see. People always say it's been scripted. Have you ever heard that? No, it was not scripted at all. You don't need to because we human beings are like that कि एक कमरे में बंद करके रखो तो ऑटोमेटिकली वो कुछ ना कुछ होता है. ऑफ कोर्स देयर यूज्ड टू बी टास्क्स, जैसे हमें एक हफ्ते के लिए पानी नहीं दिया था बिल्कुल भी, एक बकेट पानी देते थे हर बंदे को या बंदी को फुल डे के लिए. तो उसमें आप नहाना भी है, टॉयलेट भी जाना है, खाना भी पकाना है, सब उसमें करना है. सो उसके वजह से बहुत झगड़े हो सकते हैं. देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल हु यूज्ड टू ईट नॉन वेज, तो नॉन वेज नहीं देते थे, अंडे भी नहीं देते थे. सो दे यूज्ड टू क्रेव फॉर दैट नॉन वेज फूड. उसके वजह से फिर यू नो अनॉयंस, फ्रस्ट्रेशन, फिर झगड़ा होता था, टेम्पर्स यूज्ड टू फ्लाई. तो ये सब जो इमोशंस है उनको कैसे ऊपर लाना है या कैसे बाहर निकालना है वो करते थे वो लोग. बट देयर वाज नॉट अ स्क्रिप्ट कि चलो आज तुम ये कहना ये तुम करना. वो जो रहते थे टास्क उसमें ही झगड़े हो जाते थे. सो या But still you enjoyed that. I didn't enjoy it at all. No, I didn't enjoy it. You just now said कि you might do. I will go because I like challenges. कि वो ही मैं देखना चाहती हूँ and I feel that you learn a lot. क्योंकि जब आप ये देखते हो कि एक जो मुझे मेरे एक दोस्त थे बाहर और अंदर भी वो आए थे and then how he changed and how he spoke very badly about me throughout. तो ये मुझे पता भी नहीं था अंदर, ये मुझे बाहर आके लोगों ने कहा कि अरे क्या क्या बकवास बात चल रही थी तुम्हारे बारे में इधर. तो अब आई थिंक आई विल बी अ लिटिल मोर रेजिलिएंट, थोड़ा आई थिंक आई विल बी अ लिटिल लेस इमोशनल. आई नो हाउ टू हैंडल आई थिंक माय इमोशंस बेटर. या करेक्ट. और वक्त के साथ मैच्योरिटी आ ही जाती है. Well, I don't agree with that because then the oldest would be the wisest, no? I believe that why I'm saying that now I would be able to handle my emotions better is because of my psychology training and because I help people now. I do counseling sessions and I do motivational talks and all. तो उसकी वजह से I'll be able to do it, not because of my maturity in terms of age or anything. Right. अदिति टेलीविजन पे काफी लंबे एपिसोड्स के शोज होते जी, हैं, operas and all that. Have you ever got that opportunity but you have refused that? ऐसा कभी हुआ? एक्चुअली अपॉर्चुनिटीज तो आए थे लेकिन लंबे टाइम तक टीवी करना मुझे थोड़ा मुश्किल लगता था क्योंकि एट एनी गिवन स्टेज इन माय लाइफ आई हैव ऑलवेज डन इवेंट्स. सो आई गो एज अ चीफ गेस्ट, आई गो एज अ मोटिवेशनल स्पीकर, आई गो एज अ पैजेंट के लिए जजिंग, ग्रूमिंग. सो उसमें क्या होता है कि देन इफ यू आर डूइंग अ लॉन्ग टर्म शो दैट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. Plus, I was studying till like recent past. May 23 तक I was studying my psychology. I did my 3 degrees in it. तो वो सब करने को मुझे मौका नहीं मिलता था. Plus, my children were small. So to go to from where I live to go to Mira Road, Naigaon, क्योंकि बहुत सारे शूट वहीं पे होते हैं. Plus 12 hours of shoot. तो पर्सनल लाइफ में बहुत सैक्रिफाइस करना पड़ता. More than anything, my children would have not
had me as a mother. तो वो मुझे नहीं करना था, लेकिन I always believe in saying never say never, you never know. तो मे बी आगे जाके मैं करूँगी कोई 586 एपिसोड्स का शो, who knows. जहाँ तक हमारा ख्याल है कि यू आर अ कंप्लीट पैकेज, ब्यूटी विद ब्रेन्स, टॉल, ब्यूटीफुल, टैलेंट, एंड सो फार आपने जितने भी परफॉर्मेंस किए बहुत अच्छे किए. तो क्या आपको कभी ऐसे लगा कि आपका पोटेंशियल अभी पूरी तरह से टैप नहीं हुआ फिल्मों में, बड़े पर्दे मुझे डेफिनेटली नहीं, सिर्फ फिल्मों में ऐसे नहीं लगता मुझे, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि मैं और बहुत कुछ करना चाहती हूँ, विच इज़ वन ऑफ द रीजन्स आई स्टार्टेड मार्वलस मिसेस इंडिया. मार्वलस मिसेस इंडिया फॉर मी इज़ माई बेबी, क्योंकि इसमें सब मैंने जो किया है लाइफ में उसका पूरा सब एक्सपीरियंस मैं डिस्टिल करके आई कैन गिव इट बैक टू वेमेन, टू मैरिड वेमेन. तो ये मेरा जो नया क्या कहते हैं, नहीं मेरा ड्रीम है टू एम्पावर वेमेन इन ट्रू सेंस, क्योंकि आजकल तो बहुत लाइटली ये वर्ड यूज़ किया जाता है, लेकिन आई बिलीव दैट यू हेल्प अ वुमन इन हर लाइफ टू, क्योंकि कई बार क्या होता है कि किसी का कॉन्फिडेंस कम हो जाता है बिकॉज ऑफ वट एवर रीज़न. समटाइम्स देयर इश्यूज एट होम, समटाइम्स दे डोंट हैव चिल्ड्रन एंड दे वांट चिल्ड्रन. तो ये सब जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें वो महिला अपने आप को खो देती है, शी लूजेस herself. तो विदाउट losing yourself, how can you still tackle problems? How can you still handle life and come out of it victoriously? Problems तो सबके लाइफ में होते हैं, irrespective of who you are. टाइम सबके पास 24 घंटे ही है, तो हम क्या कर सकते हैं कि जिसकी वजह से हम ये कहे कि हाँ आई वॉज विक्टोरियस. तो ये जो आपने प्रश्न पूछा, डू आई फील लाइक आई हैव यूटिलाइज माई पोटेंशियल, द आंसर इज नो. देयर इज अ लॉट मोर, बट आई एम नॉट सेइंग इट दैट ओ माई गॉड मैंने कुछ किया ही नहीं. मैंने बहुत कुछ किया है लाइफ में एंड आई एम हैप्पी विद वॉट आई हैव डन, बट आगे जाके आई एम नॉट हैप्पी विद, so I want to do a lot more in my future also. कैसे नहीं कि घर पे अभी हो गया, चलो घर पे बैठ के कुछ नहीं. I don't think I'll ever do that. I'm not that person. दीदी 2001 में आप पहली मिसेस वर्ल्ड बनी थी. Actually not पहली मिसेस वर्ल्ड. मिसेस वर्ल्ड 1984 से चला आ रहा है. Indian I was the first one to participate in it and win it. So first Mrs. World was Mrs. Sri Lanka in fact. So I just came back from Las Vegas. वहाँ पे 40th year celebration था इस साल. So they had invited all the past Mrs. World. So I did meet her also, the first Mrs. World. I met her and of course a lot more Mrs. Worlds had come. So it was a beautiful reunion and मजा आ गया. तो तब से लेके आज तक मतलब आप अपने आप में क्या बदलाव देखती है, और मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि अब आप उसी मंच पे एज ए जज बनकर भी गई थी ना जी. तो वो कैसा एक्सपीरियंस है जहाँ आपने पार्टिसिपेट किया और वहीं पर आप एज ए जज बनकर गई? सो सी इस साइड, टेबल के इस साइड और टेबल के उस साइड देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंस, राइट? एंड दिस व्हाट आई से दैट मेरे में बदलाव क्या आया, एंड दिस इज नॉट ओनली फ्रॉम 2001. आई come from a very small place called Panvel. मेरा एक्सपोजर बहुत लिमिटेड था तभी. ऑफ कोर्स आई टू रीड अ लॉट, और तभी इंटरनेट था नहीं, तो रीडिंग में काफ़ी सारा नॉलेज तो मिल जाता था, लेकिन the exposure that a child gets when you are in a big city, or if your parents are at a certain they're very social and every evening they are meeting people and aana jana. I didn't have that. I had a very typical Brahmin upbringing, focused on and by Brahmin I don't mean in any negative manner, but just that it was very academically focused, because हमारे full family में वही focus रहा है कि पढ़ाई इज अ मस्ट, बाकी सब ठीक है. तो वो लिमिटेड था, ऐसा छोटा सा वर्ल्ड था मेरा. एंड देन आई केम टू मुंबई एंड देन इट वाज लाइक दिस बिग वर्ल्ड टू एडजस्ट टू दैट. मेडिकल स्टडीज को एडजस्ट करना, बिकॉज इट वाज वेरी वेरी इंटेंस. हॉस्टल में पहली बार रहना फैमिली से दूर, तो ऑल दीज थिंग्स चेंज यू. एंड देन आई विटनेस द रायट्स ऑल्सो इन JJ हॉस्पिटल. इट वॉज आवर फर्स्ट ईयर एंड फर्स्ट फ्यू मंथ्स ओनली के हमको बुलाया गया कि चलो तुम OPD में चलो, बिकॉज bomb blast हुए and you have to attend to the patients, and we didn't know nothing. I mean we were just 12th से ख़त्म करके हम गए थे कॉलेज. तो हाथ में ग्लव्स दिए, पकड़ाया गया, चलो ऐसे ऐसे करो, because
स्कैल्पेल और ये देके पूरा के सिखाया हमको वहाँ पे। लेकिन एवरीथिंग दैट हैपेंस इन योर लाइफ चेंजेस यू एज अ पर्सन, वेदर यू वांट इट और नॉट, वेदर यू लाइक इट और नॉट, ये इट इज अ मस्ट। हमारी इंटरैक्शन में आई विल बी अ डिफरेंट पर्सन देन व्हाट आई केम, यू विल बी अ डिफरेंट पर्सन देन व्हाट यू केम। तो ये तो होना ही है, चेंज इज द वे ऑफ लाइफ। तो मेरे में ये बदलाव आया कि देयर आर लॉट ऑफ कॉन्शियस चेंजेस दैट आई ब्रॉट इन माई सेल्फ एज अ कैरेक्टर, एज अ पर्सनैलिटी। लाइक आई वॉज वेरी लो ऑन सेल्फ कॉन्फिडेंस। और ये ऑफकोर्स मैं जब बताती हूँ तो लोग चौंक जाते कि हाउ कैन यू हैव, बट आई हैड, बिकॉज कमिंग फ्रॉम अ स्मॉल टाउन आई डिडंट नो कैसे करना है, क्या करना है, नथिंग। तो I had to build that. I had to build myself to a level where today, and plus I was an introvert. मुझे crowd में जाना and big malls and all, I did not enjoy it. I didn't like it. In fact, I used to shrink. But today, if you make me stand in front of 10,000 people in a stadium, I can keep a crowd going for four hours. So वो अपने आप नहीं होता. You have to work towards it. So that is something that I consciously did, and every single day I ask myself, what am I doing to better myself as a human being? So one of the other things which I do is random act of kindness. So without planning, without ये कहीं ना कहीं किसी को हेल्प कर देना। एंड रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस व्हेन पीपल ऑलवेज थिंक इन टर्म्स ऑफ मनी कि अरे मेरे पास ही पैसा नहीं, मैं कहाँ से दूँ। इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट स्माइलिंग एट समबडी, इट्स अबाउट सेइंग थैंक यू टू द लिफ्ट मैन, इट्स अबाउट हेल्पिंग समबडी कैरी। तो इट डजंट टेक मच, लेकिन उससे क्या होता है कि हमें मतलब यू योरसेल्फ विल बेनिफिट अ लॉट। उससे बहुत फर्क पड़ता है एज ए ह्यूमन बीइंग टू योर sensibilities. So that is one thing which I keep telling people, that practice that one single act of kindness. It doesn't take much and it will give you so much in return. So I've made friends like that. A few friends of mine have become my friends because of this kind of interaction. So it's a beautiful thing. That's really sweet. अदिति, जहाँ तक आपकी पर्सनल लाइफ की बातें, हमने ये भी सुना कि करियर के जब आप शिखर पर चढ़ रही थी, शिखर पर थी, that time you got married. Yeah. Then after few years you were separated. And Yeah. that time kids were small. Small, very small. तो as a single mother वो life कैसा रहा, कैसे struggles रहे, how you overcome as an inspiration? So of course it's very very difficult to be a single parent because you have to play the role of mother and father, bad cop and good cop. So you have to do a very fine act of balancing. Anyway, parenting is difficult, it's not easy, and it's very personal. I mean, that's what I keep telling everybody, that don't judge any parent because they are doing their best, and everybody's style is very different. So to be a single mother was very very difficult because of the responsibility that I had of working and looking after them and making sure that they grow up to be good human beings. But touch wood, I'm very very lucky, I'm very very fortunate that both my children are blessing. I'm truly blessed with two great children. They've turned out to be amazing. So yeah, that's a good thing. Any major challenges in those time, like you were working mom? Yeah, so challenges, see, luckily for me again, how I look at it is, it taught me a lot. It taught me to be stronger. It taught me to be a father and a mother at the same time. And I think the children sense it, they know it. It used to be very difficult, and I think a lot of mothers also feel this guilt of leaving their children behind when you have to go and work. So what I did was, when I had to leave the children, my sister used to come and stay and look after them. I mean, I always had domestic help, lekin I always wanted a family member to supervise them and not leave them. And my mother used to come. So either or. If my sister was busy, then I used to call my mom. She stays in Panvel, so for her it used to be a trek. But sister stays very close. So depending on how many days I'm traveling or how many days then they used to come and help me out, and they used to help me parent them. So that was a good thing. What is your high point and low point in your career and even your personal life? High point, I would say winning Mrs. World for sure. Because that changed not only my life, but I feel that it was a start of a small movement wherein a married woman got a chance to be on a beauty pageant stage, because that was completely unheard of. In 2001 अगर आप शादीशुदा हो, उसका मतलब है कि आपका ग्लैमर में करियर खत्म हो गया है. A lot of girls used to hide
their relationship status saying we are just good friends, और मतलब शादी चुप चुप के करते भी थे तो and here I was कि Mrs. World जीत के आ गई, तो that kind of opened up a lot of thoughts, minds and doors for a lot of married women. So I think that was that I consider as a high point. Low point is I think when you're replaced, when everything is done. It happened a couple of times with me. A contract sign किया है, everything is like okay होने वाला है, and then last minute and you don't even know why you're dropped. So वो I think that feels, it's not the lowest point, I mean I wouldn't say that, लेकिन it feels bad. So I don't like that kind of okay. I always feel कि बोलो जो भी है बोलो, there's no problem. Like I always say this to people that tell me, say no to me, no problem. I am better at handling no's than not letting me know कि हो जाएगा, कल बताएंगे, परसों, अरे बोल दो, नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है. And I think that should be the way everybody should behave. Aditi, you were always on top. You were a supermodel, and as per my knowledge, you were getting the highest remuneration in your time. अब क्या फर्क पड़ा है और वो दिन कैसे थे? हमने ये भी सुना है कि मॉडल्स बैक बाइटिंग करते हैं, काफ़ी सारा गॉसिप होता है, एक दूसरे की रिप्लेसमेंट भी होती है. कैसे होते हैं रिश्ते एक फैशन डिज़ाइनर और मॉडल्स में? तो ये थोड़ा सा इस वर्ल्ड पे आप थोड़ा रोशनी डालिए. जी, I think it was fun times. I wouldn't say that there was, oh, it was only bitchy and it was negative. And अगर होता तो मैं तो टिकती नहीं वहाँ पे, क्योंकि मेरा तो वो वैसे भी फर्स्ट प्रोफेशन था नहीं. बट आई हैव मेड फ्रेंड्स फॉर लाइफ. मेरी बेस्ट फ्रेंड जो है संपदा, I mean we used to model together. संपदा इनामदार, Fleur Xavier, we still are in touch and we meet regularly. And ये मॉडलिंग के ही फ्रेंड्स हैं. तो हमारे ग्रुप्स होते थे. हमने मलाइका के भी बात सुनी. Yeah, but she was never a ramp model. She was not. I'm talking about ramp modeling right now. तो वो हम travel करते थे, साथ में रहते थे. We used to share a lot. तो बहुत, it was really nice. अब change ये हो गया है कि now I think there are a lot many models. तो हमारे टाइम के कैसे होता था कि एक ही जो एक बंच था वही सब जगह जाता था. एंड देन मे बी वन गर्ल, न्यू गर्ल यूज्ड टू कम, 2 गर्ल्स. अब क्या होता है कि सब नई लड़कियां रहती है, 1 या 2 एस्टैब्लिश मॉडल्स होती है. तो वो चेंज डेफिनेटली हो गया है. इसके अलावा आई थिंक तभी मॉडलिंग एज अ प्रोफेशन यूज्ड टू बी अ प्रोफेशन. अभी आई फील अ लॉट ऑफ गर्ल्स करती है क्योंकि उनको एक्टर बनना है OTT में, या फिर वो मतलब स्टॉप गैप बन जाता है मॉडलिंग. वैसे ज़्यादा हो गया है. एंड ऑफ कोर्स वर्क हैज़ इंक्रीज्ड अ लॉट. फैशन शोज बहुत ज़्यादा हो गए, फैशन वीक्स बहुत ज़्यादा हो गए. हमारे टाइम पे कम थे इससे. हमारे टाइम पे एक शो के लिए हम 3 दिन देते थे, अब एक ही दिन देते हैं. तो एवरीथिंग हैज़ चेंज्ड. इट्स ऑल एंड आई गेस, आई मीन दैट्स द वे लाइफ इज. Who were your favorite fashion designers? My favorite fashion designers were Manish Malhotra, Tarun Tahiliani, Sunit Verma. Actually, I work for everybody, almost everybody. So, Sabyasachi was. I remember when I started modeling, मैं Calcutta गई थी, तो he was a NIFD student. तो वो backstage में help करते थे. We used to call him Pepsi. His pet name was Pepsi. Oh. Yeah. Yeah. So, do you think fashion world had changed entirely? Entirely तो नहीं, लेकिन काफ़ी चेंजेस आ गए हैं. जैसे इन ऑल फील्ड्स, राइट? आप कोई भी फील्ड ले लो, चाहे हमारा इंटरव्यू लेने का तरीका आप ले लो. अब तो जूम पे कितने सारे इंटरव्यूज हो जाते हैं. सो एवरीथिंग हैज चेंज्ड, राइट? सो दैट वे आई मीन, या 180 डिग्री चेंज नहीं हुआ है. Aditi, you look the same. I wish. Thank you. When I saw you last time, aging in reverse, I can say. So, what do you really do for your fitness, beauty, skincare regime? I think I'm blessed. I should thank my parents for the genetic material that I have. But इसके अलावा, I think what becomes very essential is awareness. Especially towards your physical health, क्योंकि as you age you have to see what you're eating. You can't be eating, क्योंकि वो मैं बहुत बार देखती हूँ कि जो हम 18 साल के उम्र में खाते हैं उतना ही क्वांटिटी आप बाद में नहीं खा सकते, क्योंकि आफ्टर 35, 40, 45 मेटाबॉलिज्म स्लो होते जाता है, प्लस हमारा फिजिकल मूवमेंट कम हो जाता है, राइट? एट दैट टाइम यू आर अ लॉट मोर एक्टिव.
आफ्टर दैट यू स्टार्ट वर्किंग, तो डेस्क जॉब होते हैं या रिलेटिवली कम एक्टिविटी होती है, तो यू हैव टू कीप एन आई के इफ यू वांट टू लिव, more importantly healthy. See, for me that is very important, okay, how mobile you are, how agile you are, because as you age वो कम होते जाता है, you can't, you know, that's why people fall and break their hips and a lot of deaths are caused because of that, because your reflexes become slow. तो वो उसके ओर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है. So everybody, anybody at any age can start exercising, anybody at any age can start looking after themselves. तो मेरा और मेरी माँ का वही डिस्कशन चलते रहता है कि my mother से अभी क्या, अभी छोड़ो, और now I'm 75. I said, Mom, 75 is nothing. You have to start building, you have to keep building your muscle. Though she is very fit, touch wood, and she is healthy also, she walks every day for 1 hour. लेकिन वही है कि यू के नॉट से कि हाँ ना, आई एम 75, आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग, आई एम 45, अभी क्या मेरे बच्चे बड़े हो गए, मेरा सब हो गया, आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग. तो गिविंग अप इज नॉट एन ऑप्शन, बिकॉज दिस इज वेयर वी लिव. So you have to look after your body. Sleep is very, very underrated and very, very essential, which I'm right now, I'm under a lot of debt, sleep debt, because I just came back from US and I'm jet lagging very, very badly. So I've been sleeping for 3 hours last few days. So I'm hoping I recover from that. Lekin sleep is very, very important. So I try and sleep for 7 hours at least every day, because that is where recovery happens. Any particular workout for you that really works, or maybe yoga? See, I hate working out. अगर किसी ने कोई गोली डिवाइस की ना, I'll give that person, I'll make sure he gets a Nobel Prize, he or she. लेकिन I work out. I'm saying that, but I do work out. I do weights. Like in the morning today, I went and did some weight training. I swim sometimes. Sometimes I walk. Yoga I do thrice a week. This month I haven't done because I've been traveling. Like in March again I will start. So yoga thrice a week, weight training twice a week. So ऐसे रहता है. And then once in a while if I'm traveling, then I don't do it. Any dedicated fitness trainer that really works? No, I had Shreya, that's the name of my trainer. लेकिन because I've been traveling, so I said अभी नहीं करते हैं regular training. I follow somebody on YouTube. तो मैं उनके वीडियोस देख के, सिडनी कमिंग्स इज हर नेम, तो वो वीडियोस देख के मैं वर्कआउट करती हूँ. एंड योगा तो योगा टीचर है, ऑफ कोर्स वी हैव अ योगा टीचर, तो वो ग्रुप क्लास होता है यहाँ पे, सो आई डू दैट. महिला दिन आ रहा है अदिति, 8 मार्च को, तो आप क्या कहना चाहेंगी महिलाओं के लिए? क्या वाकई महिला दिन मनाने की जरूरत है या ये एक प्रोपोगंडा है? और महिला दिन मनाने के बावजूद जो रियल महिला है, they are, you know, really deprived of getting their due rights. So I think it's nice to have a Mahila Din. The reason for that is because it brings awareness, it gives a platform, it gives a reason to celebrate. I'm going to for one session with 300 women, and it is an occasion to do so. So I think it's okay, but that does not mean that the 365 days should be abhi ho gaya. It's not like that. It has to be, of course, it has to be throughout the year. Lekin yeah, I mean, I like the fact that there is a day to bring about awareness. Media does a lot of programs, and corporates they do a lot of programs, so it's a good thing. What will I like to tell women is that don't forget yourself. It's very important in this journey called life. We play roles. We are, you know, somebody's daughter, sister, mother, wife, but you are also you. These are the things you do. These are the roles you play. But उसके अलावा आपका essence क्या है? आप कौन हो? आपको क्या अच्छा लगता है? So do not forget that, because ये हमारा एक social conditioning भी हो जाता है कि a woman has to sacrifice, only then she is a good person. So constantly, and I have grown up like that. I've seen my mother sacrificing. I've seen my grandmother sacrificing, and so have I initially. And then, and maybe even now I do it subconsciously. Lekin whenever I'm aware of it, I'm like, okay, no, I don't want to do this. I'm tired. तो वो एक थोड़ा सा, and I'm not saying go against your family or go, but उनको भी ये एहसास दिलाना कि treat me like a human being and not take me for granted. तो वो छोटी छोटी चीज़ें हैं, these are those micro aggressions और boundaries जिसे कहते हैं, तो इसके ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है. Because if you are happy, everybody will be happy. But if you are frustrated because you are exhausted and you are tired and you're not getting a cup of coffee or whatever,
you are going to shout at your child or you're going to answer back to your somebody senior. तो ये ध्यान, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन इससे लाइफ बहुत चेंज हो सकती है, तो इन पे ध्यान देना. सो माई रिक्वेस्ट इज कि don't forget yourself, know who you are, keep in touch with that soul, that essence that makes you who you are. मैं ऑलमोस्ट लास्ट क्वेश्चन अदिति, क्या आपको लगता है कि खासकर अभिनय के क्षेत्र में, मॉडलिंग के क्षेत्र में जो ग्लैमर का फील्ड कहा जाता है, वहाँ पे महिलाओं को सुंदर दिखना एक इसेंशियल रिक्वायरमेंट है? Not really, no. क्योंकि if you see any film और any OTT series, तो उसमें सब टाइप के कैरेक्टर्स होते हैं. सो ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन एक किरदार अगर ब्यूटी क्वीन का है तो वो ब्यूटी उनको ब्यूटीफुल चाहिए. लेकिन जैसे मैंने कहा कि मैंने मार्वेलस मिसेस इंडिया जो मैंने एस्टैब्लिश किया है, इन दैट आवर हैशटैग इज ब्यूटी इनसाइड आउट. सो वी डोंट ओनली फोकस ऑन certain height, certain weight and certain जो stereotypical definition है ब्यूटी का, तो वो मुझे चैलेंज करना है. क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर एक लड़की she is 5 feet tall, तो वो उसकी गलती नहीं है. If her parents or her genetics are like that, तो is she not beautiful? अगर कोई लड़की if she is overweight, by that I don't subscribe to saying that don't look after your physical health, because of say thyroid or because of some PCOS or PCOD, तो वो उसके हाथ में नहीं है, but does it not make her so she's not beautiful? तो these kind of things I'm challenging. तो इसके वजह से मेरा ये मानना है कि stereotypical definition of beauty is something that we all should challenge, and if you believe in yourself, if you have that confidence within you, तो automatically you become beautiful. जैसे आपने देखा होगा कि somebody is stunning and she opens her mouth and she is rude and she is nasty and she is malicious, you will not find her beautiful. वो बहुत जल्दी निकल जाता है because it's very superficial. External beauty is very superficial. तो good heart is very important. Good, so beauty within, beauty inside is as important. जिसपे हम उतना काम नहीं करते, कोई बात नहीं करता है, because it's all like, you know, बाहर से अच्छे देखो बस हो गया. So I think it is important to look after yourself. I look after myself. I wear sunscreen. I take regular care, but it's also important to work on your soul, which is why I do Vipassana. So that's one of my things to stay grounded. That's really great. अदिति, याद आया सोशल मीडिया का एक इम्पोर्टेंस काफ़ी बढ़ चुका है. How much give you importance to social media? How are you active? How much you are active on social media? And does it really help for career growth? Yes, it definitely does. See, social media is a necessary tool today for everybody. Because not only does it allow you to get work, like a lot of influencers, lot of YouTubers, etc. Their career is that, right? So it is a career. Mindless scrolling, इससे बहुत नुकसान होता है. तो why are you scrolling? That is a question you should ask. Can you give something back? Can you create instead of just consuming? Because everybody has something that they can share with the world, right? I just yesterday on Valentine's Day I launched Empower Her, so with a H, Empower Her on Instagram as a channel. तो मेरी कोशिश यही है कि now I want to reach out to wider audience to speak about these kind of topics. So coming back to social media, that allows me to do so. So it's a double-edged sword. It depends on how you use it, like a knife, right? A surgeon will use it to heal you and a murderer will use it to kill you. So social media is like that. You should be very, very careful and very, very aware and cognizant of the fact कि ये it's not taking you away. Because वो भी होता है, कई बार हम जाते हैं रेस्टोरेंट्स में, देखते हैं कि लोग बैठे हैं और सब लोग फोन पे हैं. You're keeping in touch with somebody who is not with you. Stay in touch with somebody जो आपके सामने बैठा है, आपके बगल में बैठा है. वो जो है उसको बाद में आप मैसेज कर सकते हो. It's not important. लेकिन वो नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह से बहुत नुकसान हो रहा है. डिप्रेशन इज ऑन अ राइज, एंग्जाइटी, पैनिक अटैक्स, ऑल दीज आर ऑन अ राइज, बिकॉज वो ही है कि इट्स टेकिंग, सोशल मीडिया इज टेकिंग यू अवे फ्रॉम द बॉन्ड्स दैट यू शुड बी क्रिएटिंग. तो ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है. बिल्कुल. एनी पर्टिकुलर असाइनमेंट दैट यू लुक फॉरवर्ड एंड वी कैन सी यू? सो राइट नाउ तो रिलीज, जैसे मैंने कहा था कि वो एक
अलग टाइप का फॉर्मेट है, इट्स अ वर्टिकल फॉर्मेट फॉर मोबाइल. So that's interesting. So I'm definitely looking forward to that releasing. I think in 10-15 days, hopefully it should release. तो उसके बारे में फिर बात करेंगे. Of course, I'll speak about it on Instagram, etc. Other things, because like I said कि ये अभी तो we are in talking stages, तो अभी तो कुछ बोल नहीं सकते, होगा नहीं होगा. And Marvelous Mrs. India season 3. That's what I will leave you with. So it was really lovely talking to you, Aditi. Likewise. I'm really thankful to you. Thank you so much. Thank you. So friends, she's Aditi, Dr. Aditi Govitrekar. कैसी लगी आपको उनकी और हमारी बातचीत? क्या आपको नहीं लगता कि ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बीहोल्डर? लेकिन अदिति एक ऐसी पर्सनालिटी है जो महिलाओं के लिए एक वाकई मिसाल है. और ब्यूटी जिसे हम कहते हैं कि वो इनर एंड आउटर ब्यूटी वाली ही महिला है. तो ऑफ कोर्स हमारे लिए प्राउड की बात है. एंड मैं उनको महिला दिन की एडवांस में बधाई देती हूँ, शुभेच्छा देती हूँ. आपको भी. शी इज अ रोल मॉडल फॉर ऑल अस. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you.